तो वेलकम बैक। और इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बहुत ही एडवांस मॉड्यूल, और वो है एचआर का। ठीक है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। ठीक हो गया है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरोल। ठीक हो गया है। अच्छा, पेरोल में हमारे पास जो है तीन चीजें दी हुई हैं: सैलरी टेम्पलेट, सैलरी असाइन और सैलरी पेमेंट। ठीक है। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं कि व्हाट इज सैलरी ग्रेड्स और सैलरी टेम्पलेट। तो बेसिकली हमारे ऑफिस में जो होता है, डिफरेंट हमारे पास पैकेजेस होते हैं: 50,000, 30,000, 40, 70, 80, 1 लाख और मोर देन डेट और वॉट एवर। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, डिफरेंट उसके पैकेजेस के टेम्पलेट्स बना लेंगे। तो हमने बनाए हुए जिसका हमने नाम दिया 50,000 और 30,000, और हमने इसको ग्रेड दिया। बेसिक ग्रेड है, बेसिक इसका नाम है। ठीक है। ए और बी, आप या इसका नाम रख लें। 50 के पैकेज या इसका रेडियन 30 के पैकेज, ताकि आपको आपको एम्प्लॉय को सैलरी असाइन करने में इजी रहेगा। ठीक है। अभी हम सपोज कर लेते हैं भाई 50,000 जो है, 50,000 है, और दूसरा हमारे पास जो है 30,000। ठीक है। अब हम जो है एक टीचर को असाइन करने जा रहे हैं, टीचर या वॉट एवर, कोई भी आपका एडमिन है, कोई भी स्टाफ है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो आप क्रिएट टेम्पलेट करेंगे, इजीली यहाँ पे हम टेम्पलेट बना सकते हैं। ब्रांच सेलेक्ट करनी है, ग्रेड देना है, ग्रेड को आप जो है ये नाम दे रहे हैं 30 के पैकेज या वॉट एवर। सैलरी थी भाई 30,000, ओवर टाइम अगर देना चाहते हैं तो हम डाल दें भाई इनका जो है 2,000 रुपये जो है, या पर आवर के हिसाब से इनका रेट होगा। ठीक है। अलाउंसेस डालते हैं, जैसे कि कार अलाउंस हो गया, मोबाइल अलाउंस हो गया। ठीक हो गया, वॉट एवर जो भी आप डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सैलरी में ऐड हो जाएगा। डिडक्शन है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है, कुछ टैक्स काटना चाह रहे हैं, या कुछ पर्सनल लोन है, या वट एवर जो भी टैक्स करना चाहते हैं हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया है। तो अभी इनकी नेट सैलरी आ रही है, वो है 30,000। ठीक है, इस पैकेज की। सेकंड पे हम जाते हैं, वो है हमारा सैलरी असाइन। तो मान लेते हैं कि हमने दो उसके पैकेज बना लिए, तो हमारे पास कोई नया एम्प्लॉय आता है। ठीक है। चेक कर लेते हैं लोग कि हमारे पास एम्प्लॉय है, तो उसको हम जो है वो सैलरी साइन कर दें। ठीक है। अभी एट से टाइम हमारे पास सपोज कर दें कि हमारे पास जो है एक डमी एडमिन है हमारे पास, इसका नाम है दिलावर। ठीक है। डेजिग्नेशन का है एडमिनिस्ट्रेटर, डिपार्टमेंट एडमिन है। इनको हम सैलरी ग्रेड दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं ए ग्रेड। ठीक है। जो ए ग्रेड हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, वो जो था 50,000 का। ठीक है, ये हमें सेव कर दिया। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है। बेहतरीन। तो ये हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास आए थे नए, और इनको हमने इनकी सैलरी इसमें सिस्टम में डाल दी है, जो कि है 50,000। ठीक हो गया है। अब हम जाते हैं इनको, अब हम उनको सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है। ब्रांच सेलेक्ट की हमने कहा भाई एडमिन है, और मंथ ऑफ हमने कहा भाई हमको सैलरी दे रहे हैं मंथ ऑफ जुलाई की। ठीक है। सैलरी ग्रेड ए आ गया है, जैसा हमने वहां पे सिलेक्ट किया था। बेसिक सैलरी इनकी है 50,000, सैलरी अनपेड है। ठीक है। इसी तरह जितने भी एडमिन होंगे, सबके यहाँ पे नाम्स आ जाएंगे, और सबका यहाँ पे स्टेटस आ रहा होगा भाई किसकी सैलरी चली गई है, किसकी नहीं गई है। तो इजीली यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं। ठीक हो गया है। अब हम जाते हैं पे नाउ पे। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई हैं एम्प्लॉय की। ठीक हो गया। कोई ओवर टाइम किया है तो यहाँ पे ओवर टाइम डाल सकते हैं, पे बाय बैंक ट्रांसफर रिमार्क्स डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको पेड कर देंगे। ठीक हो गया है। इस तरह इजीली जो है हम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी पे कर सकते हैं। ठीक हो गया है। यहाँ से हमने सिर्फ रोल सेलेक्ट करना है कि टीचर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन है, एडमिन है, वट जो भी, और कौन से मंथ की सैलरी जो है हम पे कर रहे हैं, और यहाँ से इजीली मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया है। तो ये हमारा पेरोल का डिस्कस हो गया है। दूसरा हमारे पास आ जाता है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी में क्या होता है कि जो भी हमारा एम्प्लॉय है वो एडवांस सैलरी की रिक्वेस्ट देगा, और जो हमारा एडमिन होगा वो उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर देगा। सपोज दिलावर साहब हैं। ठीक है। ये जो है अपना जो है सैलरी जो है यहाँ पे हमसे जो है ये मांग रहे हैं कि भाई मुझे एडवांस सैलरी चाहिए। कितनी? 5,000। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है दिलावर का यहाँ से एक यूजर खोल लेंगे। ठीक हो गया है। ठीक है। तो यहाँ से हम दिलावर के यूजर से लॉगिन हो गए हैं, जो कि है एक एडमिन है। ठीक है। दिलावर ने जाना है हमारे ह्यूमन सोर्सेस में, वो गए एडवांस सैलरी में। अब वो गए माई एप्लीकेशन में। ठीक है। माई एप्लीकेशन में वो गए, अब वो यहाँ पे रिक्वेस्ट डालें। सपोज अगस्त की एडवांस सैलरी की वो रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से उन्होंने मंथ सेलेक्ट किया अगस्त। यहाँ से हमने कहा भाई मुझे 5,000 रुपये चाहिए। क्यों भाई? इसे डालिए भाई पर्सनल यूज। ठीक है। 5,000 चाहिए दिलावर को सैलरी एडवांस अगस्त की। ये कर दिया अप्लाई।
ठीक है। अब सिस्टम में आ रहा है कि भाई ये दिलावर साहब हैं, इन्होंने एडवांस सैलरी मांगी है अगस्त की, अप्लाइड की 8 जुलाई को, क्रेडिट 8 जुलाई, और अभी स्टेटस का आ रहा है पेंडिंग। अभी ऑटोमेटिकली चला गया है एडमिन के पास। ठीक है, अब हम दोबारा एडमिन पे आके को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं एडवांस सैलरी के ऊपर, हम जाएंगे मैनेज एप्लीकेशंस के ऊपर। ये हमारे पास काफी सारी मैनेज एप्लीकेशंस आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आके एडमिन के पास दो पेंडिंग में आ रही है। ठीक है, हमने कहा बताओ भाई अगस्त के अंदर किस किसने एडवांस सैलरी मांगी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। तो बेसिकली ये देखिए, ये वाला हमारा आ गया एडमिन वाला, ये आ गया एडमिन, ये आ गया भाई 8 जुलाई को उन्होंने जो रिक्वेस्ट डाली है। ठीक है भाई, एडमिन ने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये दिलावर साहब ने भाई, इनका स्टाफ आईडी है, अमाउंट 5,000 रुपये मांगी है अगस्त की सैलरी के लिए, रीजन दिया है पर्सनल यूज। अब ये यहाँ तो ये एडमिन अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अप्रूव करेगा भाई अप्रूव, रिजेक्ट कर दिया भाई, कोई रीजन डाल सकता है कि भाई आपने जो है 2 महीने पहले सैलरी एडवांस ली थी, हम आपको नहीं दे सकते हैं, या कोई भी whatever जो भी इश्यूज है वो डाल के हम कमेंट डाल के चेक करके अप्लाई कर देंगे, तो वहां पे जो है दिलावर साहब को जो है वहां पे उनके सिस्टम में दिख जाएगा। यहाँ पे हमने कहा अप्रूव्ड, हमने कर दिया अप्लाई। ठीक है, तो परफेक्ट। तो इस तरह दिलावर साहब की जो एडवांस सैलरी थी वो अप्रूव्ड हो गई। अब हम दिलावर साहब पे आगे यहाँ चेक करेंगे इसका यहाँ पे क्या स्टेटस है। परफेक्ट। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अप्रूव हो गई है। ठीक है, इस तरह से हमारा आ गया है पेमेंट। इसका मतलब ये है कि वो वहां से अप्रूव हो जाती है तो यहाँ पे दिखा देगा पेमेंट। पहले हमारे पास आ रहा था पेंडिंग। ठीक है, पेमेंट का मतलब ये है कि भाई आप जो है अपना अकाउंट में जाके पेमेंट ले सकते हैं। ठीक हो गया है। अच्छा, उसके बाद अब हम दोबारा आ जाते हैं एडमिन के ऊपर, और सपोज अब हम इनकी दोबारा पेरोल पर जा रहे हैं इनको सैलरी देने के लिए अगस्त की। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये अपना 5,000 एडवांस ले चुके हैं। सिस्टम हमें दिखाएगा कि ये दिलावर साहब अगस्त की सैलरी 5,000 एडवांस ले चुके हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम एडमिन डाला, हमने मंथ सेलेक्ट किया अगस्त, फिल्टर लगाया, दिलावर एडमिन यहाँ पे आ गया, हमने कहा पे नाउ। परफेक्ट। इनकी जो बेसिक सैलरी कितनी थी, 50,000। ठीक हो गया है, डिटेक्शन में ऑटोमेटिकली आ गया एडवांस सैलरी 5,000 जो है दिलावर साहब पहले ले चुके हैं। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सब आपको बताएगा। सिंपली नेट सैलरी आ गई इनकी 45,000, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी और पेड कर दी। तो इस तरह जो एडवांस सैलरी जो होता है, कोई भी हमारा एम्प्लॉय, टीचर, एडमिन, हाउसकीपिंग, वट जो भी है वो एडवांस सैलरी रिक्वेस्ट दे सकता है। वो जाएगी हमारे एडमिन के पास। एडमिन हो गया वट या सुपर एडमिन है या फिर प्रिंसिपल है, या जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी, वो अप्रूव करेगा या वो रिजेक्ट कर देगा। एम्प्लॉय को हमारे ऑटोमेटिक उनके सिस्टम दिख जाएगा, हाँ भाई मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। ठीक हो गया है। फिर हमारा डिस्कस हो गया है, एडवांस सैलरी हमारा डिस्कस हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लीव पे। लीव का प्रोसेस भी जो है ये इसी तरह काम का जैसे एडवांस सैलरी करता है। एम्प्लॉय जो होगा वो जाके जो है अपनी, इसमें दोबारा आ जाते हैं, एम्प्लॉय सेम जाएगा अपनी माई एप्लीकेशन के ऊपर, वो जाएगा। ठीक है, लीव की रिक्वेस्ट डालेगा। लीव टाइप नहीं आई हो, हम लीव टाइप बना लेते हैं। ठीक है, लीव टाइप बनाने के हम दोबारा से मैं आ गया हूँ अपना एडमिन के ऊपर, हम गए कैटेगरीज, लीव के अंदर कैटेगरी पे गए, यहाँ ब्रांच सेलेक्ट करी हमने, लीव का एनुअल लीव बना लिया हमने, या अपने यहाँ पे सिक लीव भी बना सकते हैं हम। यहाँ पे हमने रोल डाला भाई किसके लिए सिर्फ लिखना, हमने भाई ये है एडमिन के लिए कितने दिन की होती है, हमने भाई साल के अंदर आप 10 ले सकते हो। ठीक है, ये हमने कर दिया सेव। तो इस तरह से आप जो है पूरा स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि भाई टीचर की एनुअल लीव जो होंगी वो 10 होंगी, एडमिन की जो एनुअल लीव होंगी वो 15 है, जैसा दाम पे आप कोई भी फी कर सकते हैं, और एडमिन की जो सिक लीव होंगी वो 10 होंगी। ठीक हो गया है। अब हम दोबारा जाते हैं टीचर के ऊपर, यहाँ इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो हमारे दिलावर से हमारे एडमिन हम दोबारा इनके यूजर पे आ गए हैं। लीव के अंदर हम जाएंगे, माई एप्लीकेशंस के अंदर हम जाएंगे, लीव रिक्वेस्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे एनुअल लीव, डेट सेलेक्ट करेंगे। भाई ये लीव्स मुझे चाहिए हैं अक्टूबर 1 से लेके 10 तक। ठीक है, कितनी अलाउ थी भाई टीचर को, एनुअल लीव 10 अलाउ, हमने 10 की 10 हमने मांग ली। ठीक है, हमने कर दिया अप्लाई, रीजन मारा, रीजन हमने मांग डाल देंगे भाई, हम जा रहे हैं वेकेशन के ऊपर, अटैचमेंट को लगा लगा सकते हैं, और ये हमने कर दिया इसको सेव। परफेक्ट। जैसे देख सकते हैं आप, दिलावर साहब ने जो है
एनुअल लीव की रिक्वेस्ट डाल दी है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के लिए, और अभी आर स्टेटस आ रहा है इसका पेंडिंग। ठीक है, दोबारा हम जाएंगे एडमिन पे। एडमिन हो सकता है या टीचर्स का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो हो सकता है, या प्रिंसिपल या वॉट एवर, जिसको भी हम अथॉरिटी देना चाहें दे सकते हैं सिस्टम के अंदर, ये हमारे हाथ में होता है। ठीक है, अब हम आ गए कैटेगरी, अब आ गए मैनेज एप्लीकेशंस के ऊपर। मैनेज एप्लीकेशन में जो होगा, जिस जिस स्टाफ ने जो जो मेरे अंडर में आता है उन सब की मुझे रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख जाएंगी। सपोज करते हैं कि भाई मैं एक एडमिन हेड हूँ, ठीक है, और दिलावर मेरे अंडर में काम करता है, मैं मेरे एप्लीकेशंस में जाके देखूंगा एडमिन में जिसने मांगी होंगी, जितने भी होंगे सब यहाँ आ जाएंगे। अभी एक ही दिखा है क्योंकि एक ही एम्प्लॉय हमने डाला हुआ है, इसमें डमी है। ठीक है, अब बोले अबे दिलावर साहब ने छुट्टियां मांगी हैं 1 से लेके 10 तक की। ठीक है, जो कि पेंडिंग में है, हमें एक्शन पे क्लिक करना है, हमने करना है अप्रूव, या हम कहते हैं रिजेक्ट, तो उसके पास आ जाएगा भाई आपकी छुट्टियां जो है वो रिजेक्ट हो गई। हमने कहा अप्रूव्ड, अप्लाई, परफेक्ट। यहाँ पे आ गया एक्सेप्टेड आ गया है। दोबारा से हम गए, इसको हम करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसे देखते हैं दिलावर साहब की जो वेकेशंस थी वो अप्रूव हो गई है। तो इस तरह से जो लीव रिक्वेस्ट का मॉड्यूल इस तरह से काम करता है। ठीक हो गया है। बाकी हमारा अवार्ड है, बेसिकली ये एक जो है एक्स्ट्रा हमने डाला हुआ है। इसमें सिंपली आप डाल सकते हैं कि भाई कोई जो जो आप अवार्ड देना चाहते हैं, जिसको अवार्ड मिला है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास के बच्चे को जो है या किसी एम्प्लॉय को हमने जो है आ, कोई हमने उसको शील्ड वील्ड दी है, या हमने उसको कैश प्राइज दिया है 10,000 का 15,000 का, तो वो यहाँ पे हम जो है अवार्ड को यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हैं। भाई ये रोल है, ये एडमिन है, विनर है भाई दिलावर साहब। अवार्ड नेम हमने बोल दिया भाई बेस्ट एम्प्लॉय, मंथ ऑफ मार्च, जस्ट फॉर एग्जांपल। गिफ्ट आइटम देगा भाई 5,000 कैश, ये हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अवार्ड रीजन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, गिफ्ट डेट हमने दे दी है जुलाई। ठीक है, ये हमने कर दिया सेव। ठीक है, तो इस तरह से आप अवार्ड डाल सकते हैं भाई। ये बेसिकली क्या होता है, सिस्टम में रिकॉर्ड के लिए होता है कि भाई हमने किस बंदे को क्या अवार्ड दिया था और कितना, क्या उसकी कॉस्ट आई थी, और जो वो जो भी था। ठीक है, तो ये एक सिस्टम में एक रिकॉर्ड हमारा बन जाएगा भाई कि इतने हमने जो है अपने एम्प्लॉयज को अवार्ड दिए हैं। ठीक हो गया है। तो इस तरह हमारा जो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है मॉड्यूल फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू।